आपको जो है वो बताते हैं कि किस तरह से आपने उसका बनाना है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। ठीक है, अभी क्योंकि एक दो सवाल यहाँ पे आए हैं। अभी हमने आगे की डेट पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अब आपका प्रोजेक्ट जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो चुका है। सही, तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो आपने सबसे पहले जाके, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, ऊपर वाले आप जहाँ पे टैब्स देख रहे हैं, यहाँ प्रोजेक्ट का टैब है, यहाँ टास्क का टैब है, रिसोर्स का टैब है, रिपोर्ट का टैब है, प्रोजेक्ट का टैब है, व्यू का टैब है और फॉर्मेट का है जो कि गैंट चार्ट के लिए होता है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको नजर आएगा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएं और अपनी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट डाल दें। आपका प्रोजेक्ट तकरीबन 1 महीने पहले स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अक्टूबर की लास्ट वीक की इस पे डेट डाल देता हूँ। 26 अक्टूबर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, स्टैंडर्ड आपने 8 to 5 काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम भी आप देख सकते हो, जब आप सेव करोगे तो प्रोजेक्ट का नाम भी आवाज दे सकते हो। तो आपका प्रोजेक्ट जो था वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था। तो ये देख रहे हैं आपके जो टाइमलाइन थी वो पीछे आ गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट के टास्क ऐड करने से पहले अगर आप लोग एक और काम करें, इससे फायदा क्या होगा, आप जाएं फाइल के ऊपर, यहाँ ऑप्शंस में जाएं। ठीक है, तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जो कि बिल्ट इन है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अंदर आप शेड्यूल के अंदर चले जाएं, तो यहाँ आपको नजर आ जाएगा कि आपकी जो प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। वीक स्टार्ट्स ऑन संडे, इसको आप कर दें मंडे। ठीक है, फिजिकल ईयर स्टार्ट्स इन जनवरी, इसको आप चेंज कर सकते हैं जब भी आपका फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है। हमारा जो फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है वो जून से स्टार्ट होता है या जुलाई से स्टार्ट होता है। सही, हमारा जो डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम है वो 8:30 है ऑफिस का, और एंड टाइम हमारे पास 4:30 है PM। तो यहाँ से जब आप चेंज करेंगे तो ये ओवरऑल पूरे सॉफ्टवेयर की चेंज हो जाएगी। तो 8 आवर्स होगा ये। 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं, 20 डेज, इसको आप चेंज करके 22 डेज कर सकते हैं। ये 20 डेज ही कर दें। सही, इसके अलावा आप जो हैं वो सब प्रोजेक्ट्स पे ये ऑप्शंस डालना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज करते हैं। तो ये सारी जो आप सेटिंग्स यहाँ कर रहे हो सॉफ्टवेयर की, सारे जो आगे प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए भी अप्लाई हो जाएगी। टास्क आप चाह रहे हो कि ऑटो ऑटो शेड्यूल हो जाए, मतलब ये खुद ही शेड्यूल करना चाहेगा, आगे की डेट खुद ही दे देगा। सही, बाकी ड्यूरेशन आप डेज में डाल सकते हो, किसी भी टास्क की आवर्स में भी डाल सकते हो, कि एक आप मिनट्स में भी डाल सकते हो, वीक्स में भी डाल सकते हो। तो ये वर्क इज एंटर्ड, अभी आगे बताएंगे आपको कि वर्क कैसे एंटर करते हैं, आज के तो नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लेक्चर रखेंगे। तो ये सारी सेटिंग्स करके आप जब ओके कर दोगे तो ये सेटिंग्स आपके खुद ब खुद यहाँ चेंज हो जाएंगी। अब अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में आपने सबसे पहले जो है वो, सर जी बोलिए। सर उसके अंदर क्या सैटरडे संडे जिस तरह हमारा वर्किंग डे तो नहीं होता, लेकिन हम लोग काम तो करते हैं FIP का उसमें भी। तो सर उसकी जी कुछ जी, चेंजेस वगैरह करनी होती होंगी क्या? जी जी करनी होती है। ठीक है, या तो आप उसको 24 आवर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट के अंदर ही, चेंज वर्किंग टाइम का। ठीक है, चेंज वर्किंग टाइम में जब आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो जो आपकी नॉन वर्किंग डेज है वो यहाँ डाल सकते हो। जैसे कोई हॉलीडे आ जाता है वो यहाँ डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 25 दिसंबर छुट्टी है, तो मैंने यहाँ डाल दी कि ये क्रिसमस। छुट्टी के दिन लेकिन आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप जो है वो वर्किंग डे भी बना सकते हैं और नॉन वर्किंग डे भी बना सकते हैं। सही, क्रिसमस पे आपने काम करना है, वैसे छुट्टी होती है, तो यहाँ डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ बता देंगे कि इस दिन के लिए आपने कोई वर्किंग टाइम रखना है। तो ये वर्किंग टाइम यहाँ पे शो कर रहा है कि क्या वर्किंग टाइम होंगी। सही, ये अगर आपने रिकरेंस करनी है, मतलब आप जो है वो हर साल करते हैं तो इसको ईयरली कर दें, तो हर 25 दिसंबर को इस टाइम पे ये वर्किंग डे काउंट करेगा। सही, इसी तरह आप सैटरडे संडे कोई काम करते हैं, कोई काम नहीं करते, तो उसकी भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सैटरडे संडे काम करना है, तो यहाँ पे उस डेट को आप कर दें वर्किंग डे कर दें, और उसके आवर्स आप बता दें कि ये हम आवर्स जो हैं वो करना चाह रहे हैं। आप पहले देख रहे हो कि इसको आपने यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऊपर
December 25, 2020 इज नॉन वर्किंग। लेकिन अगर आपने इसको वर्किंग डे के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ डिटेल में जाके इसको वर्किंग टाइम्स पर क्लिक करें और फिर यहाँ टाइम्स बता देंगे किन टाइम्स पे आप काम काउंट करेंगे। तो 8 घंटे पूरे शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट डे बनाना है इसको डिलीट कर दें यहाँ से, तो इससे 4 घंटे का दिन हो जाएगा। अगर आपने इसको जो है वो हर साल रिपीट करने इस प्रैक्टिस को, बाज़-औक़ात आप उसी को अगले साल भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जल्दी इसको रिकरेंस कर दें। तो इस प्रोजेक्ट में हर साल ये 25 दिसंबर को काउंट करेगा 4 आवर्स का वर्किंग डे। सही। इसी तरह अगर आपको 24 आवर्स चाहिए, उससे क्या होगा कि ये 24 घंटे आपका जो है वो वर्किंग आवर काउंट करेगा, 12 AM to 12 AM। इसी तरह आप इसको जो है वो नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो उसके वर्किंग टाइम यहाँ दिखा रहा है। नाइट शिफ्ट के वर्किंग टाइम्स क्या होते हैं, 12 बजे से लेके, ठीक है, 3 बजे तक, फिर 4 बजे से 8 बजे तक, ये 3 शिफ्ट्स हैं आपके पास जो कि हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप डिफरेंट शिफ्ट्स बता सकते हो। अभी हम स्टैंडर्ड कैलेंडर पे चल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कैलेंडर पे मंडे टू फ्राइडे काम होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। लेकिन आप यहाँ पे अगर कोई सैटरडे संडे एक्सेप्शन डालना चाह रहे हो तो वो डाल सकते हो। ठीक है, आप अपना न्यू कैलेंडर भी बना सकते हो। उसके अंदर आप खुद से सारी चीजें डाल दो कि कौन सा डे वर्किंग होगा, कौन सा डे नॉन वर्किंग होगा। सही। अब आ जाए टास्क के ऊपर। तो हमारा जो सबसे पहला टास्क था, आप लोगों ने वो ग्रुप बनाया होगा, फिर आपने एक्सटर्नल सेलेक्ट किया या इंटरनल सेलेक्ट किया। आपने जो है वो प्रोजेक्ट का टाइटल दिया, फिर आपने उसका जो एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, आपने फिर लिटरेचर रिव्यू शुरू कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी आपने क्या किया है, अभी आपने इसका कोई भी ड्यूरेशन नहीं बताई है। अब आप बोल रहे हैं कि आपकी जो ग्रुप मेंबर डिसाइड हुए थे वो आपका तो माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा चला था ये मामला। ठीक है, लेकिन मैं डिसाइड कर देता हूँ कि आपकी जो है वो 1 हफ्ता लगा ग्रुप मेंबर डिसाइड होने में। 19 तारीख से 23 तारीख तक आपने डिसाइड कर लिया कि कितने जो है वो ग्रुप मेंबर्स आपके होंगे, कौन कौन होगा। फिर आपको, बाज़ लोगों को इसमें भी टाइम लगा इंटरनल सेलेक्ट करने में, लेकिन इसके लिए भी मैं जो है वो 2 दिन दे देते हैं कि आपने जो है वो, अब इसको अगर मैं लिंक कर दूँ आपस में, इनको हम ऑटो सेलेक्ट हमने किया था, अगर ऑटो शेड्यूल करेंगे तो अगला टास्क खुद ही बता देगा कि क्योंकि ये फ्राइडे को एंड हो रहा है तो मंडे से अगला टास्क शुरू हो रहा है हमारा। यहाँ से आप इसको चेंज करके ऑटो शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑटोमेटिकली एक एक दिन लगा रहा है सबका। अब फ्राइडे को क्योंकि आपका कई टास्क खत्म हुआ था, तो अगला टास्क जो है, अगला वर्किंग डे मंडे है, तो इसने मंडे से आपका ये जो है वो नेक्स्ट टास्क दिखाना शुरू कर दिया। मंडे को ये शुरू हुआ है, नेक्स्ट मंडे से शुरू हुआ है, तो ये एंड कब होगा, सेम डे दिखा रहा है ना, क्योंकि हमने लिंक नहीं किया इसको। ठीक है, जब इसको लिंक करूंगा तो एक के बाद दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये फ्राइडे को हमारा टास्क खत्म हुआ था, तो उसी फ्राइडे को ये टास्क शुरू हो गया। अब हमने इसके अंदर तकरीबन 2 दिन लगा दिए, तो नवंबर का महीना शुरू हो गया, 3 तारीख कर देते हैं, 3 दिन लगे आपके इंटरनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, फिर आपको एक्सटर्नल सेलेक्ट के लिए यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, खुद ही डेट्स यहाँ पे दे देगा, खुद ही डेट्स यहाँ चेंज हो जाएंगी। प्रोजेक्ट टाइटल में आपको 3 दिन लगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाने में आपको 10 दिन लग गए, लिटरेचर रिव्यू में आपको जो है तकरीबन कितने दिन लग गए, 3 डेज लग गए। सही। आप ये देख रहे हो कि आपका मुसलसल साथ में जो है वो गैंट चार्ट जो है वो बनता जा रहा है। मैंने 50 दिन क्योंकि लिख दिया उसको, तो बहुत ज़्यादा आगे तक चला गया। इसको मैंने जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब इसको मैंने लिंक किया आपस में, लिंक करने का ऑप्शन यहाँ पे सामने मौजूद है। अनलिंक करना है तो इसको वापस सेलेक्ट करेंगे और ये चेन ब्रेक कर देंगे तो अनलिंक हो गया। अब अनलिंक जब करेंगे तो ये अज्यूम ये कर रहा है कि सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी सेम डेट से स्टार्ट हो रही है। इसको लिंक करूंगा तो फिर ये क्या अज्यूम करेगा कि एक एक्टिविटी खत्म होगी तो दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी। सही, 2-3 दिन कर देते हैं। इससे क्या हुआ, ये एज्यूम ये कर रहा है कि आपके जो ग्रुप मेंबर सेलेक्ट हुए, उसके बाद आपने इंटरनल सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने एक्सटर्नल सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट टाइटल बनाया, उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट बनाया और उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट किया।
सही, तो इस तरह से आपका पूरा गैंट चार्ट जो है वो बनता जा रहा है। अब इसके अंदर आप जो है वो बीच में एक्टिविटीज डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर आपने मुशावरत की, तो मुशावरत लिख दें यहाँ पे, किससे मुशावरत की, ये डाल सकते हैं, मुशावरत सीनियर से की, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। अब ये जो टास्क था मेरा, ये प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर ही आ रहा है, प्रोजेक्ट टाइटल, तो मैं इसको आगे करूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मुशावरत के अंदर 2 दिन लग गए थे, तो प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर भी 2 दिन लग गए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ब्रैकेट दिखा रहा है, दिस इज बेसिकली ब्रैकेट, कि ये ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि ये समरी टास्क है, और इसके अंदर जो है ये टास्क आ रहा है, ये वाला। सही, यहाँ तक कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो? ठीक है, यहाँ पे नाम दे दें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और इन सबको अगर मैं लिंक कर दूं, और इन सबको मैं आगे कर दूं अगर, ठीक है, तो अभी आपका प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, अभी आपका प्रोजेक्ट 72 डेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अभी जो आपने फिलहाल इसके अंदर समझना है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, कि आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कैसे करना है, आपने आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट कैसे करनी है, ठीक है। और आपने उनको लिंक कैसे करना है, प्रोजेक्ट डिफरेंट टास्क को जब लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो डेट्स को आगे पीछे खुद ही करता रहेगा, ठीक है। और लिंक जब करोगे तो ये प्रीडिसेसर्स दिखाएगा। प्रीडिसेसर्स का मतलब क्या है, कि इंटरनल सिलेक्शन ऑफ कब तक, जब तक नहीं हो सकती जब तक ये 2 वाला टास्क कंप्लीट ना हो जाए। 2 वाला टास्क क्या है, ग्रुप मेंबर्स का, ठीक है। उसके बाद ये प्रीडिसेसर्स दिखा रहा है यहाँ पे कि एक्सटर्नल सिलेक्शन जब तक नहीं हो सकती, जब तक आपका 3 जो कॉलम है, 3 जो रो है, उसका टास्क कंप्लीट ना हो जाए। सही, तो इस तरह से ये सारे प्रीडिसेसर्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास लिटरेचर रिव्यू जब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते, जब तक आपके पास प्रोजेक्ट टाइटल कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपस में क्या हुआ, सारी एक्टिविटीज जो है वो लिंक्ड हैं, और प्रेडिसेसर्स ये बता रहा है कि जब तक आपकी पिछली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती, अब अगली एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते। सही, तो इसके अंदर मजीद भी केसेस आते हैं। अभी मैंने बताया कि कुछ एक्टिविटीज हम साथ शुरू भी कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी हम साथ में खत्म भी कर सकते हैं, तो वो किस तरह से हम करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम उनका सेशन रखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो आगे मजीद इसको आप करते हैं, मेथडोलॉजी आपने बताई, आपने बताया रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, फाइनली आपने रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इन सबको ऑटो करेंगे तो खुद ही इनकी डेट्स बताना शुरू कर देगा, ये खुद ही अज्यूम कर लेगा कि पिछला वाला जो खत्म हुआ है टास्क, उसके बाद ये शुरू हुआ है। इनको लिंक कर दें आपस में, सही। तो लिटरेचर रिव्यू हमारा 3 फैब को ख़त्म हो रहा था, तो 3 फैब से हमारी मैथडोलॉजी स्टार्ट हो गई, और हम इसको कह देते हैं कि हमारी मैथडोलॉजी जो है 20 दिन चलेगी। तो 20 दिन हमारे पास आ गए। उसके बाद रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन हमने 1 हफ्ता लगाया उसमें, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में हमने तकरीबन अगेन 20 दिन लगा दिए, ठीक है। तो अगर आप ऊपर देखो तो हमारे पास जो फाइनल प्रोजेक्ट की डेट बता रहा है, वो तकरीबन 119 दिन आपके लग रहे हैं टोटल प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक एस्टिमेटेड बता दिया कि हमारे पास एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ डेज के अंदर हमें बता रहा है कि क्या हमारे पास कितने दिन में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सही, अब ये आप आपस में ये कर सकते हैं कि यार मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास मेथडोलॉजी है, मैं थोड़ा पहले स्टार्ट कर दूँ। खुद ही आपसे पूछेगा कि इन दोनों का लिंक खत्म कर दें, तो खुद ही लिंक खत्म हो जाएगा। तो मेथडोलॉजी जो है अब मेरे पास इस तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 20 से स्टार्ट हो रही है। आधा मैंने लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मेथडोलॉजी मैंने स्टार्ट कर दी। सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिजल्ट भी साथ साथ लिखना शुरू कर दूँ, रिजल्ट साथ साथ लिखना शुरू कर दूंगा, तो उसको मैं अगर खींच के यहाँ ले आऊँ तो रिजल्ट भी आ सकते हैं। इसको मैंने सिर्फ जो है वो इसका
लिंक आपस में ख़त्म करना होगा। सिमिलरली मैं इसको भी पीछे ले जा सकता हूँ। तो मैं एक 2-3 तरीके हैं इसको करने के। आप डायरेक्ट गैंट चार्ट से भी इसको कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से भी ड्रैग करके और इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसके टेबल से। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी चीज़ का ड्यूरेशन बढ़ाना है, ठीक है, अगर लिटरेचर रिव्यू आपने बढ़ाना है तो सिंपली आप देख रहे हो इसके एंड पे एरो दिखा रहा है। अगर इसको बढ़ा के आगे कर दूं तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, खुद ही यहाँ पे डेज बढ़ जाएंगे। अब ये पहले 50 दिन में लिटरेचर रिव्यू हो रहा था, अब ये 67 डेज में हो रहा है। सिमिलरली मैं अगर मेथोडोलॉजी का बढ़ाना चाहूँ तो मेथोडोलॉजी मैंने बढ़ा के 40 दिन कर दिए। ठीक है, इसी तरह रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन को कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं गैंट चार्ट की थोड़ी सी ग्राफिक्स को चेंज कर दूँ, तो अगर मैं किसी भी बार पर डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन दिखा देगा कि इसके कलर चेंज करने हैं। इसका कलर चेंज हो गया। ये लिटरेचर रिव्यू था जो कि मैंने ऑरेंज से शो कर दिया है। रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रिजल्ट्स को मैंने क्या किया, रेड से शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी थोड़ी सी एडिटिंग भी कर सकते हैं इसकी ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, फाइनल चीज, अगर कोई टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है तो मैं यहाँ पे 100% अगर कर दूं तो आप इसके बीच में देख सकते हो ये लाइन आ गई जो कि शो कर रही है कि ये टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये 50% हुआ है तो ये 50% पे लाइन आ जाएगी, 25% हुआ है तो 25% पे आ जाएगी, और अगर ये स्टार्ट ही नहीं किया 0% है तो 0% पे आ जाएगी। सही। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ गैंट चार्ट फ्रॉम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो अब अगर आपके पास पहला काम ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट का FYP का बनाना है गैंट चार्ट, तो फर्स्ट यू शुड डू इज डिफाइन एक्टिविटीज। आपको एक्टिविटीज डिफाइन करनी चाहिए कि मेरी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं FYP के अंदर। फिर उन एक्टिविटीज के अंदर सब टास्क क्या क्या होते हैं, कितने लेवल तक मैं जा सकता हूँ। जब आप उसको पेपर पे बना लेंगे फिर उसको इनकॉर्पोरेट कर दें MS प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अभी सिर्फ हमने इसके अंदर ड्यूरेशन बताई है, हमारा 129 दिन का ड्यूरेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर आमतौर पे आपकी कोई कॉस्ट वगैरह जो है वो नहीं होती। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं बल्कि वो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था पहले, कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, मैंने यहाँ ड्यूरेशन आवर्स के अंदर लिखा हुआ है। सही, मैंने वो पीछे से जाके चेंज कर दिया था, मैंने आवर्स में लिख दिया था। अब यहाँ पे हमने डिनर पार्टी अरेंज की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि हमने कौन सी ड्यूटी किसको असाइन की थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर फैमिली एंड फ्रेंड्स को बुलाना वो अदनान साहब और मेरा काम था। विद मोबाइल बैलेंस लग रहा था हम लोगों का, तो हमने वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि इन द एंड सारा खर्चा निकालेंगे और फिर खर्चा आपस में डिवाइड होगा। ठीक है, डेट जो है इमरान साहब ने फाइनलाइज की, क्योंकि उनके घर में मसले रहते हैं, बेगम से इजाज़त लेनी पड़ती है। हमने पूछा भाई तुम बता दो कब की डेट रखें, तो हमने उनसे कहा कि डेट ही बताएंगे। सिमिलरली हमने ये ऐसे ही किया है, हमने कोई पार्टी वार्टी की नहीं थी। हमने लास्ट ईयर मैंने ये कराया था बच्चों को, तो हमने वहीं बैठे बैठे कंप्यूटर लैब में ये बना लिया था। हम ग्रोसरी शॉपिंग गए तो नवान साहब को हमने जो है वो फ्रूट्स के सेक्शन में भेज दिया, शेन को मैंने वेजीज के सेक्शन में भेज दिया। हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हम इम्तियाज अब पहुंचेंगे कौन कहाँ पे जाएगा। ये सब गाड़ी में जा रहे थे तो हमने एक साथ में कार भी असाइन कर दी। तो दिस इज द रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड। वो रिसोर्सेज हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी में कौन सी रिसोर्स यूज हो रही है। उससे फायदा क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कितनी कॉस्ट आ रही है रिसोर्स की। ठीक है, आमतौर पे जो हम लेबर जो है वो जब असाइन करते हैं उस लेबर की पर आवर कॉस्ट भी होती है, तो हम उसको असाइन करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी साथ साथ कैलकुलेट हो रही होती है। सिमिलरली कार हायर की अगर हमने, तो कार की भी कुछ कॉस्ट होगी। हम लगा लेंगे कि एक तरफ की CNG 100 रुपये लग रही है, तो अगर वो 2 मरतबा कार यूज हो रही है तो उसके 200 रुपये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहेगा। तो हमारे पास एक रिसोर्स पूल होता है जो हमने यहाँ बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो साइड पे खुल गया, ये हमारा रिसोर्स पूल है जिसमें हमने रिसोर्सेज का नाम दिया और हमने फिर यूनिट्स बताया, उनकी कॉस्ट बता दी कि कितनी कॉस्ट है। गाड़ी एक ही थी। ठीक है, नोमान साहब का हमने यहाँ पे बता दिया था कि 100% जो है वो काम करेंगे और $10 हम सिर्फ उनको देंगे। सिमिलरली हमारे पास दूसरी जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी हम यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सही, तो ये आप रिसोर्सेज इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर हर एक्टिविटी के साथ उस रिसोर्स को असाइन कर देंगे कि कौन सी एक्टिविटी में कौन सी रिसोर्स यूज हो रही है। जैसे नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो, जब हम खाना पका रहे हैं तो यहाँ पर यूटिलिटीज भी होती हैं, घर की चीजें, बिजली है, गैस है, वो यूज हो रही हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दी।
ठीक है, जब इस तरह से आप काम करोगे तो इन दी एंड आपको पता है कि किसका कितना खर्चा हुआ। मोबाइल बैलेंस का सिर्फ अरकम और अदनान का खर्चा हुआ है, तो बाकी लोगों को मोबाइल बैलेंस देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली गाड़ी जिसकी थी इन चारों में, ठीक है, उसकी गाड़ी का खर्चा हुआ है, ठीक है, उस तो गाड़ी के सीएनजी के पैसे उसे मिलेंगे, चारों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी गाड़ी में अगर कहीं सीवीओ वगैरह निकल गए घूमने फिरने, ठीक है, तो हमें पता है कि भाई इम्तियाज जाने के 100 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब वो कहीं और गए हैं तो फिर उन्होंने ऊपर से खर्चा किया है, वो खुद ही अपनी जेब से भरें। ये सारी चीजें जब आप पहले से डिफाइन कर दोगे तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज खर्च हो रही है, कितनी खर्च होनी चाहिए। अगर उस बजट से ऊपर नीचे कहीं जा रहा है तो फिर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से मैंने मजीद रिसोर्सेज इसके अंदर ऐड की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी तक आज की जो हमने देखा है प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमने देखा है कि WBS कैसे बनाना है। ठीक है, अगर आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ हो तो उस फ्लो चार्ट से हम अगर आपको टेबल दिया हो तो टेबल से फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ लें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको आपको बताया कि उसको हम MS प्रोजेक्ट के अंदर कैसे बनाते हैं, फिर उसका गैंट चार्ट कैसे वहाँ से क्रिएट होता है। अगर आपको यहाँ से गैंट चार्ट की प्रिंट निकालनी है, सिंपली इसको यहाँ तक ले जाएं और यहाँ से आप गैंट चार्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर से प्रिंट का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट रिपोर्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स भी आपको आ सकती हैं, यहाँ पे बता सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विजुअल रिपोर्ट्स के अंदर जाएं तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे बता देगा कि कैश फ्लो कितना है, रिसोर्स कितनी हमारे पास लग रही है, बेसलाइन क्या आपने, बेसलाइन क्या होती है कि आपने इनिशियली क्या बेसलाइन रखी थी कि कितनी कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो बेसलाइन से ऊपर जैसे जाने लगेगा तो आपको ये रेड मार्कर्स शो करना शुरू कर देगा कि आप बेसलाइन से ऊपर जा रहे हैं। तो आप ड्यूरेशन का भी बेसलाइन सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैं सेट बेसलाइन पे क्लिक कर दूँ। ठीक है, तो ये सेट बेसलाइन आपसे पूछ रहा है कि ये इंटायर प्रोजेक्ट के ऊपर है, मैं कह दूंगा यस। तो अब ये बेसलाइन हमारी बन गई कि हम 129 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे और ये टास्क हर एक के ऊपर जो है वो बेसलाइन सेट हो गई है। अब अगर इस बेसलाइन के तहत कोई भी टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप मेंबर सिलेक्शन में 5 दिन से ज्यादा लग गए तो बाकी सारी एक्टिविटीज भी आगे चली जाएंगी। सही है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है सारे। जब एक टास्क कंप्लीट ही नहीं होगा तो अगला टास्क शुरू ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपका पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। तो ये बेस लाइन सेट करने की वजह से आपको पहले ही बता देगा कि आप अपने प्रोजेक्ट से आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखेंगे किस तरह से फिर हम, अभी से प्लानिंग की हद तक हम गए, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं और इसके साथ रिसोर्सेज कैसे असाइन करते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बता दें।